नाज़रीन, आपने सुना तो है कि सदका हर बला को टालता है, लेकिन सदका कितनी तरह का होता है? आप क्या करने वाले हैं, उससे पहले कौन-सा सदका देना है? नाज़रीन, ये हवाई सदका, ज़मीनी सदका, आबी सदका, आखिर ये क्या सदके हैं और ये किस तरह आपका रिज़्क जो है वो खोलता है? और आज मैं उसामा साहब से पूछूँगा कि आखिर ये सदके कितने दिन करने चाहिए? किस तरह करने चाहिए और ये होते क्या हैं और फिर किस तरह रिज़्क जो है वो बारिश की तरह आपके ऊपर जो है वो गिरता है? इसी मामले के ऊपर बात करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि आप जिस इको मॉडल में है, ये सारी चीज़ें जिस तरीके से आपको फ़ायदा दे रही हैं, इनको आपको उसका रिटर्न वापस करना होता है। अल्लाह ताला को आपने शुक्राने के तौर पे करना होता है। उनका रिटर्न जो है वापस जो है कि आप उसका शुक्र अदा करें। फिर वो कहता है कि तुम शुक्र करो, मैं तुम्हें और दूंगा। ये अल्लाह ताला की सिर्फ आपको हम्दो सना बयान करके इन्हें करने, शुक्राने, और उसके बाद हमने जिन्हों इंस को खल किया कि मेरी बंदगी करें, यानी कि मेरी मान के चलें। ये अल्लाह ताला का हक है आप पे। उसके बाद अल्लाह ताला के हक के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सूरत शोरा की आयत नंबर 23 में अजर रिसालत मांगा गया आपसे, वो उनका रिटर्न था कि उनकी कुर्बा को मोहब्बत दें। कुर्बा वाहिद मुअन्नस का सीगा है, वो आप लोग खुद ढूंढ लें कि उनकी एक वाहिद मुअन्नस आपको कौन सी समझ आती है। तर्जुमों में सब ने इसको कराबतदार जमा का सीगे में लिख दिया तर्जुमा, जो कि गलत है, नाइंसाफी है। तर्जुमे के साथ भी, कुरान के साथ भी मुसलमान इसीलिए बहुत पीछे हैं। उसके बाद जी आपके बहन भाइयों का, फिर आपके जो वालिदैन का आ गया, आपके बड़े बुजुर्गों का आ गया, जो भी आपके, फिर एक विलायत का सिलसिला है कि जो भी सरपरस्त है, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन्होंने हजरत अली को सरपरस्त करार दिया। फिर उसके बाद उनके निज़ाम में आपके आगे जो है वो एक सीक्वेंस चलता है। फिर इवन आपका जो उस वक्त का आलिम है, जो मुजतहिद है, वो होता है। उसके बाद आपका वालिद है, वालिद ना हो तो फिर एक सिस्टम शुरू किया गया कि वालिद के बाद आपके जी चचा होंगे। मतलब एक पूरा निज़ाम, इन सब के हक है। उसके बाद जब ये हक आपके खत्म होते हैं सर, तो ये तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल और फिर इंसानों के। अब शुरू होता है कहानी आपकी के जानवरों के। अब जो पालतू जानवर घर में आता है, उसके लिए हुक्म ये है कि वो दुआ करता है, या अल्लाह इसके दिल में मेरे लिए रहम डाल, मेरे मालिक के। वो दुआ करता है, हम्द सना करता है। रिज़्क का जिम्मा उसका भी अल्लाह ताला ने अपने यहाँ लिया कि जो भी आपके घर में पालतू जानवर है, उसकी रिज़्क की फिक्र नहीं करनी। जैसे तुम्हारा रिज़्क मेरे जिम्मे, उसका भी मेरे ही जिम्मे है। एक तो यह है कि आप एक तस्बीह का मेंबर घर में बढ़ाते हैं, तो उसका भी हक है। उसको देने से आपको जो बेसिकली, मैं आपको इसकी टेक्निक बताऊं कि जो सारे हकूक, बल्कि बड़ी ये दुआ है, जामिया दुआ है कि या अल्लाह जब मैं दुनिया से जाऊं, मेरी गर्दन पे किसी का कोई हक ना हो, मेरी गर्दन पे किसी का कोई हक ना बाकी हो। ये बड़ी जैसे कहते हैं ना कि जरूरी वो है दुआ, इसको हिस्सा बनाए। अच्छा, अब परिंदों के मुतालिक क्या है कि ये देखें, ये बिल्कुल आसमान में उड़ते हैं, हवाई उसमें कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन हवाई में सिर्फ यही नहीं कंसीडर किए जाते, वो आपकी दूसरी हवाई मखलूक भी इसी में कंसीडर की जाती है जो हवाई मखलूक है। तो जन्नात और दूसरे जो हमारे मतलब साथ ही रहते हैं, हर जगह ही है, वो भी हवाई में ही आते हैं। तो अब जब भी आपको कोई भी काम करना है, अगर हम लोग अपनी जिंदगी की रूटीन बना लें कि एक मिसाल के तौर पे मंडे है, मून का दिन है, उस दिन सफेद चीजों का सदका या लिक्विड का सदका करना है। मंडे लिक्विड का सदका, क्योंकि मून लिक्विड को करता है। पानी पिलाएं, सबील चलाएं, वाइट दूध दें, दूध का सदका दें। किन को दें? आप सबको, जिस जिसको अपने इर्द गिर्द दे सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से उस दिन आप मछलियों को भी दे सकते हैं, जो जाके कि मछलियों को आप सफेद चीज दें, व्हाइट चावल डाल दें, मछलियों को कोई सफेद, जो और कोई बात समझ आए वो कर दें। इसी तरीके से सफेद चीज चीनी चावल का बना लें, चिमटियों को डालें, सर से वार के चिमटियों को डालें। चिमटी हर टाइम तस्बीह खुदा में वो दुआ देती है। टेक्निकली इन सदकों के पीछे जो अर्क है ना, वो ये है, बेशक वो जिन्नात को खिलाया जाता हो, वो जैसे याद है जी, इमरान खान के मुतालिक था जी, छत पे बड़े बकरों का गोश्त फैला दिया जाता है जी, बहुत मनोमन। अच्छा, ये ऐसे ही होता है कई रूहानी सिलसिलों में भी, कई उसमें भी ये दिया जाता है।
कुर्बानी आपको एक और भी बताऊं, सदका आपको पता है नॉन मुस्लिम का भी कबूल होता है, ये भी ज़हन में रखें। सदका किसी का भी कबूल होता है, उसकी रीजन है क्यों कबूल होता है, क्योंकि दोस्ती तो कोई किसी से भी कर सकता है। आप असल में जब किसी भी आबी मछलियों को जाके सदका किया, वो आपके लिए दुआएं करने लगी, आप नहीं करते ना। एक नाशुक्रा आदमी इस बात को नहीं समझ सकता, एक कमीना नाशुक्रा जो खुद खुदा ताला का शुक्र नहीं अदा करता, वो इसको नहीं समझ सकता। इसको वो समझेगा जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, जो फार्मूले पे पूरा है। उसको पता है कि जब उसके लिए कोई कुछ करे तो वो कितना शुक्रगुजार होता है कि यार आई एम वेरी थैंकफुल। इसकी जो बेस लाइन है, मैं सिर्फ बेस को पहले समझाना चाह रहा हूं कि आप लोग मेरे नाज़रीन ये समझ लें कि जब आप कोई सदका देते हैं, बेसिकली आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं उस मखलूक के साथ, वो परिंदे हों, वो जिन्नात हों, वो मछलियां हों, वो चिमटियां हों, वो बकरियां हों, वो मुर्गियां हों, वो कबूतर हों, वो जो भी हों, ठीक है। अब गाय भैंस हो, बकरी हो, अब जमीनी भी होगी, हवाई भी होगी, आबी भी होगी। अब इन सब को अपना हम नवा बनाते हैं आप, जब आप इनके लिए कुछ भी दान करते हैं जाकर। टेक्निकली जैसे ही आप उनको कुछ देते हैं, वो तो टोटली आपके डिपेंडेंट अपनी तरफ से, तो वो इसमें बड़े थैंकफुल होते हैं। वो जब थैंकफुल होते हैं, वादा किसका था उनको रिस्क देने का? अल्लाह ताला का। पूरा किसने किया? आपने। काम बन गया सर जी, वादा अल्लाह ताला ने रिस्क का किया है, खिला आपने दिया जाके, काम आप समझे उसकी ड्यूटी कर रहे पूरी। जैसे ही आपने उसके रास्ता इख्तियार कर लिया, समझे अल्लाह ताला के जो काम था आपने उसमें हिस्सा मिला दिया जाके अल्लाह के वादा पूरा करने में, इसलिए आपको फौरन रिटर्न आने शुरू होते हैं। अब आ जाएंगे करना कैसे चाहिए। करना ये चाहिए कि भाई मंडे वाले दिन मैंने जैसे बताया कि मंडे का सदका सफेद चीज लिक्विड का होगा, जिंदगी का हिस्सा बनाएं कि सारे इको मॉडल को ही दें। टेक्निकली पानी में मछलियों को, कहीं नहर बहती है, कोई चावल मुट्ठी डाल दें आप लोग, जो है वो इसी तरीके से कोई जो आगे मैं बताता जाता हूँ किस दिन का क्या क्या बनता है, उस तरीके से करते चले जाइएगा। चिमटियों को डाल दें, इसी तरीके से आपके कोई गाय जानवर भैंस बकरी कहीं भी करीब है, कुत्ते हैं, कुछ भी है, उनको डालें। अब आ जाए कि मंडे के बाद होता है ट्यूसडे, मंगल का दिन। मंगल यानी कि अच्छा, आप अभी भी मंगल मंगल ही आपके दिन अभी भी आप लोग अपने दिनों पे गौर करें। मून डे, मंडे मून डे, मैंने कहा सफेद चीजों को वाटर ही रूल करता है, ठीक है जी। सोमवार वैसे तो उसको कहते हैं ना मंगल। अब मंगल के है मार्स, वो भी मंगल ही कहते हैं, आप उसी दिन को उसी दिन नाम से ही करते हैं। सुर्ख चीजों का सदका, गोश्त का सदका, ये जो चीलों को कलेजियां डाल रहे होते हैं, या सुर्ख चीज, सुर्ख दाल आप डालें मछलियों को, सुर्ख दाल डालें चिमटियों को, सुर्ख गोश्त डालें परिंदों को, सुर्ख गोश्त डालें कुत्तों को। मंगल मंगल ही रूल करता है कुत्तों को भी, तो इसलिए केतु के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। जिन लोगों के बहुत काम ना बन रहे हो, फजूल रुकावट हो, जॉब बार बार छूटती हो, कहीं रिश्ते ना बनते हो, कहीं उनकी कोई डिटैचमेंट है, उसके चार्ट में केतु बैठा हुआ है उस जगह पे, जहां भी उसके काम वो देख रहा है ना नहीं बन रहे, उसका एक ही चुप करके फार्मूला अडॉप्ट कर ले। कुत्ते को डाले सुर्ख चीज या रोटी, मंगल को डाले तो सुर्ख गोश्त डाल दे कुत्ते को, इसके अलावा कुत्ते को डाले तो रोटी भी डाल सकता है, मीठी ब्रेड, तंदूरी रोटी, उसको गीला करके दूध में इस तरह से भी दे सकता है। कुत्तों को खिलाए। कुत्तों को खिलाने में बार बार जॉब का छूटने वाले, बार बार रिश्ता टूटने वाले, बार बार पार्टनरशिप टूटने वाले, बार बार कोई चीज ब्रेक डाउन, बहन भाइयों से नहीं बन रही बार बार, तो ये आएगी। अच्छा, उसके बाद ट्यूसडे के बाद आता है जी आपका वेडनेसडे। वेडनेसडे ही आता है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। वेडनेसडे वेडनेसडे जो है वो है बुध का दिन, मरकरी का दिन। हरी चीजों का सदका, हरी दाल, हरी सब्जी, हरी एनीथिंग। ट्रांसजेंडर्स को दें, वो भी इको मॉडल का पार्ट है, इस दिन ये उनको दें। ये फाइनेंशियल्स के लिए बहुत जबरदस्त है, ये आपका पैसा फिनांस गिनना गिनाना, ये उसके लिए ये जो गिनती है, इस दिन तो सारे सदके कोई दिन ना मिले तो बुध वाले दिन हो जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रल डे होता है। अच्छा, उस दिन आप हरी दाल भिगो के रखें, परिंदों को डालें। आपका फाइनेंशियल जो, और आपकी अकल, अकल का भी यही दिन है, बुद्धि बुध, उस दिन अकलें सीधी करो।
अच्छा, उसके बाद आप थर्सडे को आ जाओ। थर्सडे को जो है आप लोग जो है अपनी उस हिसाब से समझ लें कि ये जुपिटर का दिन है। पीली चीजों का सदका जितना भी है वो इस दिन बनता है। आप चने की दाल, पीले चने, पीली माश, पीले एनीथिंग एनीथिंग येलो, येलो लड्डू, येलो एनीथिंग, जलेबी, जो भी पीले रंग की चीज है उसका सदका इन्हीं सब चीजों को दें। जैसे समझाया कि मछलियों को दाल डाल दें, परिंदों को दाल डाल दें, गोश्त किसी आप जो है येलो लगा के बेशक वो किसी चीज को वो दे सकते हैं, मतलब जो परिंदों को या किसी को। तो बहरहाल ये येलो चीजों का सदका थर्सडे का बनता है इन सारे मॉडल्स में। थर्सडे के बाद आ गया आपका जो है फ्राइडे, वीनस का दिन, सफेद चीजों का अगेन सदका। लेकिन सफेद चीजों के साथ सबसे ज्यादा इस दिन किसको देना है? अपने शोहर अपने बीवी को दे, बीवी अपने शोहर को दे, दोनों के लिए फूल दे, खुशबू को नहाए, खुशबू का जो है एहतमाम करे। हम मजेदार आपको बात बताओ, आप अभी सारे के सारे लोग सारे दूर दूर सदके, कुत्ते बिल्ले मछलियां आपको सब याद है, नहीं याद तो बेगम नहीं याद, नहीं याद तो शोहर नहीं याद, एक दूसरे को भूल गए हैं कि भाई आप लोगों के भी कोई हक हकूक है। सिर्फ ड्यूटियों पे नहीं चढ़ गए कि बस शादी होगी, पाकिस्तान में पैदा हो गए, निकाह हो गया तो ट्रिगर पॉइंट पे अब निभानी है, बच्चों को यूं ही औरतें यहाँ करती हैं, शोहर यूं ही काम करते हैं। इस सब से हटके भी एक प्यार मोहब्बत की वो फिजा, आप भी इंसान है, मखलूक खुदा है, एक दूसरे को प्यार करें, प्यार दें। यकीन करें फाइनेंशियल्स नहीं ठीक हो सकते जब तक मियाँ बीवी का रिश्ता ठीक ना हो। मैं चैलेंज करता हूँ, जो मर्जी हो जाए, मियाँ बीवी का रिश्ता खराब, फाइनेंशियल खराब, दुनिया मुदी सीधी कर ले, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। जब आपके फाइनेंशियल ठीक होंगे, बीवी और मियाँ के रिश्ते भी अच्छे होंगे। तो उसके लिए बेहतरीन इलाज है कि एक दूसरे को तोहफे देना शुरू करें। जुमे वाले दिन दें, खुशबू दें, फूल दें, सफेद चीज दें, सफेद फूल ला के बेगम को दें, कभी नहीं दिया होगा, लाल के पीछे पड़े होते हैं, सफेद दे दें ला के फूल, अमन का अमन की निशानी दें। सैटरडे आ जाए जी, सैटरडे को ब्लैक चीजों का सदका है, ब्लैक दाल, ब्लैक एनीथिंग, ब्लैक जो ये मजदूरों का दिन है, मजदूरों को दें, लेबरर्स को दें, शनीन को रूल करता है, बूढ़े मजदूर लंगड़े को दें, माजूर को दें। उसी तरीके से फिर आपके संडे जो है सन का डे है, फिर येलो चीजें हैं, सुर्ख चीजें हैं, येलो सुर्ख का मिक्स करके आप इस दिन वो जो मूंग और वो उसकी है वो मिक्स दाल दे सकते हैं। तो ये संडे सन का सदका है। जिसके सरकारी काम ना होते हो, जिसके बाप से उसको फायदा ना मिल रहा हो, या बाप उसके से नहीं बनती तो उसका जिंदगी में सरकारी काम नहीं होगा। ये भी चलें टेक्निकल बता दूं, सरकारी काम जुड़ा होता है बाप से, बाप चार्ट में सन होता है। अच्छा, इसी तरीके से जिसकी माँ ना खुश होगी उसका दिमाग खराब होगा, इमोशनली डिस्टर्ब होगा। माँ खुश, दिमाग खुश। इसलिए अगर किसी के साइकोलॉजिकल इशू हो किसी घर में, तो उसकी माँ को ठीक करें, उसकी माँ को खुश करें, साइकोलॉजिकल पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से किसी को अपने सरकारी टेंडर नहीं मिल रहे, सरकारी काम नहीं हो रहे, बाप को खुश करें, बाप के लिए उसको लुक आफ्टर करें। बाप जैसी मजबूत होगा, सन मजबूत होगा, रिश्ता मजबूत होगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी। बल्कि सरकारी नौकरी उसकी लग ही नहीं सकती जिसके बाप से ताल्लुका ठीक ना हो। मजे की एक और भी, चलो रमजों से रमज निकल रही है। अच्छा, जिसका बाप गया ताजा ताजा, सरकार उसके खाते में मैं समझे मुखालिफ है, उसको नहीं पंगा लेना चाहिए वाले साहब की पर्दा करते ही। इसका मतलब उसका सन वीक हुआ है, उसकी शोहरत भी खराब होगी, चीजें भी खराब होंगी। तो ये ओवरऑल सदकात की जो आपने पूछी, हमने मंडे टू संडे तक बता दिया। इस पे बल्कि एक और प्रोग्राम की भी शायद मुझे लगता है जरूरत होगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली सब तो चार्ट वार्ट नहीं बनवा सकते या वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इंट्यूशन होती है। लेकिन जैसे मैंने अब ये कहा कि किसी का सरकारी काम है तो वो अपने बाप को खुश करे, बाप से चीजें करे, बाप को तोहफे दे। अच्छा, किसी की शादी नहीं हो रही तो गुरु को खुश करे, गुरु बाप भी होता है, उस्ताद भी होता है, टीचर को तोहफे दे, जुपिटर है। तो आपकी शादी, बच्चा नहीं हो रहा तब भी यही बनेगा कि जुपिटर को अपने उस्तादों को तोहफे दें, अगर औलाद नहीं हो रही तो इस तरह से एक और सीक्वेंस बना लें आप कि एक क्वेश्चनियर बनाएं कि औलाद ना होने का सदका किस प्लेनेट की कमजोरी है, किसको खुश किया जाए। समझ रहे हैं? शादी नहीं हो रही तो एक और प्रोग्राम शायद इस तरीके का बने जिसमें मैं इस अंदाज से बता दूं कि अब जैसे जुपिटर अगर किसी के भी चार्ट में खराब है ना, तो इसका मतलब है तो वो उस्तादों का बेअदब है, टेक्निकली उस्तादों को उनका रिटर्न ना देने वाला है, उस्ताद खुश है, गुरु खुश है, गुरु दक्षिणा नहीं देता, मुफ्तखोर है। वैसे तो हम पूरी कौम में मुफ्तखोरी है, जैसे मैंने पिछले एक प्रोग्राम में सूरत शोरा की या इसी में सूरत शोरा की आयत नंबर 23 का तज़किरा किया था कि अजर रिसालत मांगा गया है भाई,
फीस क्यों नहीं देनी? अल्लाह ताला ने कहा है कुल, तू इनसे क्या है? तो हम मुफ्त में चढ़े फिर रहे हैं ना इस्लाम के कंधों पे भी, अजर रिसालत दिए बगैर। तो ऐसे ही है गुरु कुश। तो जो उस्तादों का रिगार्ड नहीं देते, उनकी लुक आफ्टर नहीं करते, या माँ बाप भी उस्ताद होते हैं उनको लुक आफ्टर नहीं करते, तो बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं होते। तो उसके लिए पीली चीजों का सदका और उस्तादों को खुश करना बनता है। तो इस तरह से एक प्रोग्राम का क्वेश्चन है, 10 सवाल बनाए लोगों के। चलें, उसका ये तरीका नीचे कमेंट करें, सारे लोग कोई 10 हम उनमें से चुन लेंगे मसाइल जो कॉमन हुए, मतलब शादी, बीमारी, कोई भी जो भी चीजों हैं उनके हम सदका पे अलग प्रोग्राम कर देंगे।